फाइन। अभी काफ़ी सारे लोग हैं वो साथ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी ओके करते जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हम जो है लोकल एसईओ स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। और मैं आपको उसकी वो तरीका सिखाऊंगा कि जो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार हैं जो मेरी पाइपलाइन में है, जिनको मैं फॉलो करके उस पर एग्जीक्यूशन करनी है, लेकिन वो अभी तक मैंने नहीं करी है। ओके, अच्छा, पहले एक सिर्फ ये चीज़ समझ लेते हैं कि लोकल एसईओ क्या है और एसईओ क्या चीज़ है, फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाती जाता हूँ कि क्या होती हैं क्या नहीं होती। ओके, देखिए, सबसे पहले कि एसईओ क्या चीज़ होती है। मैं ये जिम्मेदार चल रहा हूँ यहाँ पर, किसी को जो ना एसईओ का वर्ड के बारे में भी नहीं मालूम, ठीक है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा सर्च इंजन जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। इस सेंस में यहाँ पर हमें इसका मीनिंग क्या निकलती है कि मैं आपको एक चीज़ मुख्तलिफ, पहले हम समझते हैं कि सर्च इंजन क्या होती है ना, तो फिर ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ जाएगी हमें। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन लाइक आप लोग अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रा बताएं कि एग्जाम्पल सर्च इंजन कौन कौन से हो सकते हैं, उनके नाम ज़रा लिखें, कमेंट में लिखकर बताएं मुझे कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। ओके, मुबशिर कह रहे हैं कि गूगल। ओके, ठीक है, गूगल के अलावा और किसी को मालूम है कि सर्च इंजन क्या होता है और कौन कौन से होते हैं? गूगल के अलावा और कोई? याहू, ओके गुड। बिंग, याहू, ओके, और इसके अलावा और? ओके, लेट्स तो यांडेक्स यांडेक्स भी होता है और बैदू है जो चाइना में चलता है। एग्जैक्टली, तो ये सारे सर्च इंजन है। बेसिकली सर्च इंजन का ऑप्शन क्या है कि कोई भी यूजर है या कोई भी विजिटर है वो गूगल पे जाए और उस पर कोई भी चीजें सर्च करे, ठीक है, तो वो उसको रिजल्ट शो करे। शुरू में हमारे पास काफी सारे सर्च इंजन होते हुआ करते थे, जिसमें सबसे पुराना याहू और बिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल आया और आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा सर्चेज जो हैं वो गूगल में होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गूगल, गूगल कहता है कि ग्लोबल मार्केट शेयर में 83% जो ना लोग दुनिया के अंदर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर हैं वो गूगल के ऊपर आते हैं, जिनको हम अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज उनको सेल आउट कर सकता है कोई भी बिजनेसमैन, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनको देना चाहता है तो उनको इंफॉर्मेशन देकर ब्लॉग राइट करके पैसा कमा सकता है, ठीक है। अब होता यह है कि आप जब गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें गूगल के ऊपर 3 तरह के रिजल्ट नज़र आते हैं, ठीक है। वो मैं आपको शो कराता हूँ कि क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्च करूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन यूएसए, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे सबसे ऊपर जो रिजल्ट शो हो रहा है वो आ रहा है स्पॉन्सर एड्स, ठीक है। ये स्पॉन्सर एड्स आ रहे हैं। स्पॉन्सर एड्स का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गूगल को पैसा देकर अपनी वेबसाइट टॉप पर लेकर आए हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये कहलाती है गूगल एड्स। अगर किसी भी बिजनेस ओनर्स ने अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आना है, टॉप पर लेकर आना है, तो हम उसको गूगल को पेमेंट करके गूगल एड्स के जरिए अपनी वेबसाइट जो है ना ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। अगर जब भी हम कोई बिजनेस सर्च करते हैं ना तो जनरली सबसे ऊपर जो है ना हमारे पेड एड्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं जीएमबी। जीएमबी क्या होती है? गूगल मैप्स। आप किसी भी एरिया में रहते हो, ठीक है, वहां पर आप जब गूगल मैप्स के ऊपर आपने कहीं भी आना है या जाना है तो आप गूगल पर सर्च करते हो, या आप अपने एरिया में भी गूगल में मैप पे जाकर कुछ सर्च करोगे तो आपके सराउंडिंग में जितनी भी शॉप्स होंगी, जितनी भी दुकानें होंगी, जितने भी बिजनेसेस होंगे वो सब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो तमाम बिजनेसेस जो उन जीएमबीज पर होते हैं, गूगल मैप बिजनेस पर होते हैं, जिसको आजकल हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं, वो सब हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बारी आती है वेबसाइट्स की। अब यहाँ पर जो आप वेबसाइट देख लो, जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, अब डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट तो यूएसए के अंदर हजारों की तादाद में हो सकती है, लेकिन ये 3 ही हमारे पास टॉप पर क्यों आ रही है? ये 3 हमारे पास टॉप पर इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है अपनी वेबसाइट पे।
क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जितनी भी इन्होंने जो ना अपनी वेबसाइट इस तरह से डिजाइन करी है कि इनकी जो ना वेबसाइट जो है वो टॉप पर नजर आए, सबसे ऊपर नजर आए। वरना तो उसके पास, गूगल के पास हजारों वेबसाइट्स हैं, वो इनको ही क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि ये दो काम कर रही है। एक तो ये गूगल को सपोर्ट कर रही है कि ये जो विजिटर गूगल पर सर्च करने के लिए आया है, इससे रिलेटेड जो भी डेटा है, इसकी जो भी इंक्वायरी है वो मेरे पास है, ठीक है। इस तरह से वो अपनी वेबसाइट डिजाइन करता है और उसमें कंटेंट डालता है कि गूगल को सपोर्ट करे। और जब गूगल उसको रैंक कर लेता है, ऊपर लेकर आ जाता है, तो उसके बाद विजिटर जब वहां जाता है तो उनके पास विजिटर के लिए भी कंटेंट मौजूद है कि विजिटर को जो चीज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, कोई सर्विस चाहिए या किसी भी किस्म की कोई भी चीज चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होगी, वो उसको मिल जाएगी। सिर्फ इन दो चीजों की बेसिस पर गूगल इनकी वेबसाइट को रैंक करता है, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है इसको रैंकिंग करने का, वो कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब SEO, जिसको हम अपने आम अल्फाज में बात करते हैं। अच्छा, अब SEO क्या चीज़ है और लोकल SEO क्या चीज़ है, इन दोनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी भी तरीके की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, वो ब्लॉग के लिए भी हो सकती है, वो न्यूज़ के लिए भी हो सकती है, वो APK वेबसाइट्स के लिए भी हो सकती है, वो एप्लीकेशंस के लिए भी हो सकती है, वो जो है क्वेश्चन आंसर्स के भी हो सकती है, किसी भी किस्म की वेबसाइट हो, ई-कॉमर्स के लिए भी हो सकती है, ठीक है, अमेजोन वगैरह और दूसरों के लिए भी हो सकती है। तो किसी भी किस्म की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, वेबसाइट हो, जब हम उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं तो उसको हम ट्रेडिशनल एसईओ कहते हैं, नॉर्मल एसईओ। लेकिन जब बात आती है हमारे पास बिजनेसेस की, लोकल बिजनेसेस की, तो हमारे पास टर्म आती है लोकल बिजनेसेस या लोकल एसईओ सर्विसेज, या एसईओ सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेसेस। अब अगर हम देखें तो लोग, गूगल ने इस चीज को रियलाइज किया, ठीक है, कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, कि सर्च इंजन तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्यों ना वो गूगल बिजनेस को, छोटे स्मॉल बिजनेसेस के लिए ऐसी कोई सर्विस लॉन्च करे कि जिसमें जो है कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस वहां पर रजिस्टर करवा कर मार्केट कर सके बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया कि उसने इंट्रोड्यूस कराया गूगल माई बिजनेस, यानी कि मैप्स, जो गूगल मैप्स के काफी जमाने से चलते हुए आ रहे थे, उसके ऊपर उसने ऑप्शन दिया कि आम लोगों को कि भाई आपका कोई बिजनेस है तो आप इसमें रजिस्टर करवा लो। अब अब देखो लोगों ने बिजनेस रजिस्टर करवाने शुरू किए, ठीक है। यानी कि एक इलाके में हम अगर सर्च करें कि रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टॉप पर ये 3 रेस्टोरेंट आ गए, ठीक है। ये क्या है? ये GMB प्रोफाइल्स है। अब रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क के अंदर तो बेतहाशा होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, लेकिन ये तीन तीन ही टॉप पर क्यों आ रहे हैं? ये 3 टॉप पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लोकल बिजनेस है, नंबर 1। दूसरा, सेकंड ये कि इस पर हमारे ही जैसे किसी लोकल एसईओ एक्सपर्ट ने इसकी सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज रैंकिंग इन टॉप 3। तो इस टॉप 3 पर आने के लिए, इसको बोलते हैं 3 पैक, और इस टॉप 3 पर आने के लिए जो बिजनेसमैन है वो हजारों डॉलर खर्च करता है। क्यों? क्योंकि आप रिव्यूज देखें इसके कि 593 रिव्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, 1.5 के रिव्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, 1 के रिव्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विजिटर जो विजिट कर रहा है वो रिव्यूज भी दे रहा है। और इन जनरल जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि अराउंड 10 to 15% लोग या 2% लोग जो हैं, जो लोग आपकी सर्विसेज लेते हैं, उसमें से सिर्फ 2% या 10% लोग जो हैं रिव्यूज देने पर राजी होते हैं। तो अब जब अज्यूम करें, जब 1000 उसके ऊपर रिव्यू है तो 1 लाख बंदा तो उसके पास रेस्टोरेंट में आता होगा कम से कम, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अपने लोकल उसमें समझ लें। आप सब जो ना, अभी एक काम ये करो, अपना अपना मोबाइल निकालो और उस पर अपना लिखो रेस्टोरेंट नियर मी, और मुझे बात बताओ कि आप लोगों के पास रिजल्ट्स में क्या आता है। सब प्रैक्टिकली इसको करके देखें और मुझे ओके का थम्स अप दें कि आप लोग, सब लोगों ने ये इसको सर्च किया अपने पास। कम ऑन, कम ऑन गाइस, बहुत टाइम लगा दिया, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा। सिर्फ मुबश्शिर ही है जिसने अभी तक डन किया है, बाकी और कोई नहीं सर्च कर रहा क्या? ओके, अब्दुल मतीन, ग्रेट गाइस, ग्रेट। भाई, एक्शन टेकर, टूअर इज अ विनर।
जो काम करेगा वो जीतेगा, वरना पीछे रह जाएगा। ओके, गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, सब कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लोकल एसईओ का कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया कि लोकल एसईओ क्या चीज़ है, तो वो बताए कि नो नो लिखकर मुझे बताए कि उसको समझ में नहीं आया अभी तक। अच्छा, सबके समझ में आ गया लोकल एसईओ क्या चीज़ है? आपको समझ में आ गया लोकल एसईओ क्या चीज़ है? ओके, आपने तो देखा ही नहीं है, बिल्कुल भी जीरो। ओके ओके गुड। इमरान, आपको समझ में आ गया लोकल एसईओ क्या है? ओके इमरान, आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो अगर टाइप करने में कोई इशू है तो। अच्छा चलें ठीक है, अभी आपका माइक का भी कोई इशू होगा, कोई बात नहीं है। और राशिद, आप रिकॉर्डिंग देख लें लोकल एसईओ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। हम नेक्स्ट क्लासेस भी करेंगे तो उसमें भी आपको फर्दर समझ में आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा जिसने, चलें लेट टेल मी ये कि आप लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आप लोग जो है इस सेशन को अटेंड किया है, आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, ये क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप कितने डॉलर्स कमाना चाहते हैं कि आपका जो ना गुजारा अच्छे से हो जाए पाकिस्तान में रहते हुए। वो ज़रा वो फिगर मुझे मैसेज में बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम काम को किस तरह से, इस टारगेट को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। अभी भी लोग एक एक करके ज्वाइन कर। ओके ग्रेट, कोई $10,000 कमाना चाहता है, कोई एक दिन के $100 कमाना चाहता है, कोई $15,000 कमाना चाहता है। दैट्स ग्रेट, एवरीथिंग इज पॉसिबल भैया, कुछ भी पॉसिबल है। सिर्फ हमने दो चीज़ों से काम लेना है। एक काम हमारा है कंसिस्टेंसी, और टारगेटिंग द राइट क्लाइंट। जब हम इन दो चीज़ों पर कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम जितने डॉलर्स कमाना चाहें उतने डॉलर्स कमा सकते हैं। और तीसरा है टीम वर्क। ओके, तो अभी मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बताने लगा हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी तरीक़ेकार हैं जिससे जो ना पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। हो सकता है आप लोगों को पहले से इस बारे में मालूम हो, और सकता है कुछ को पहले से इस बारे में मालूम ना हो। ओके, सो लेट्स मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शेयर यू माय पर्सनल रिसोर्सेज फेसबुक ग्रुप्स। सो हम यहाँ पर जो है, मेरा जो तरीक़ेकार है वो है दो चीज़ें। नंबर वन ये है कि हमने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल, क्योंकि मैं फेसबुक यूज़ कर सकता हूँ, आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, इंस्टा पे काम कर रहे हैं, ट्विटर पर काम कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, आप उसको यूज़ करके अपनी वहाँ पर प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने करनी ये है कि अपनी वहाँ पर प्रॉपर उस सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है, और डेली बेसिस पर 1 या 2 जो ना पोस्ट डालनी है। पोस्ट किस तरह से होनी चाहिए? पोस्ट आपकी होनी चाहिए ऑल अबाउट योर सर्विसेज, कि आप सर्विसेज क्या ऑफर कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसी पोस्ट हो आप हफ्ते में एक दफा कर सकते हो, ठीक है। आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ना वैल्यू डिलीवर करनी है। आप अपनी लाइफ के बारे में बताओगे, बता सकते हो कि आप डेली बेसिस पर आप क्या काम करते हो लोकल एसईओ में। फॉर एग्जांपल आज आपके पास क्लाइंट आया, आप शेयर कर सकते हो कि आज मेरे पास
क्लाइंट मिला मुझे, मैंने उससे जो ना क्लाइंट से ये बात हुई मेरी उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो ना आप आज फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, आपने कीवर्ड रिसर्च की स्नैपशॉट ली, ठीक है, वो पोस्ट कर दी कि भाई कीवर्ड रिसर्च जो ना मैं इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करता हूँ और ये मेरा तरीकेकार है कीवर्ड रिसर्च करने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की एक स्नैपशॉट लिया, ठीक है, या फिर आप स्नैपशॉट नहीं लेना चाहते आप ना लो, आपसे आपने अपनी सेल्फी ली, पर्सनल सेल्फी ली, ठीक है, उसको आपने जो ना सोशल मीडिया पर लगा दिया अपनी, ठीक है, और वहां पर बता दिया कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, और आपकी टारगेट होना चाहिए बिजनेस ओनर, ठीक है, नंबर 1 चीज ये। नंबर 2 चीज ये कि आपने जो है सबसे पहले अगर आपके पास फेसबुक है, ठीक है, और आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो ना ग्रुप ज्वाइन करने हैं। किस तरह के ग्रुप ज्वाइन करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोकल एसईओ हो, लोकल एसईओ काम आता है आपके पास, ठीक है। अच्छा पहले मैं प्रोफाइल दिखा दूँ। अच्छा जैसो अच्छा मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ आपको, ये लाजिम नहीं है कि सारी पे मैंने 100% अमल कर लिया हो, कुछ चीजें मेरी अभी पेंडिंग में रहती हैं, उसको करना भी है मैंने, ठीक है। करना ये है कि देखो मैंने सबसे पहले अपना कवर फोटो लगाया हुआ है, ठीक है, खूबसूरत सा अच्छा दिखने वाला, जिसमें मैंने अपनी सर्विसेज भी लिस्ट करी है कि कोई अगर आए मेरे पेज, क्योंकि आपका यहाँ पर जो पेज है ना ये रिएक्ट करेगा एज अ लोकल पेज, एज अ लैंडिंग पेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ बंदा आता है, सबसे पहले जो ना उसको यहाँ पर नजर आ जाता है कि भाई ये बंदा ये सर्विस दे रहा है, ठीक है, ये सर्विस तो दे रहा है, लेकिन ये बंदा है कैसा, क्योंकि यहाँ पर जो ना गोरे क्या है वो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, ठीक है, वो आसान फील करते हैं किसी इंसान से बात करने में बनिस्बत किसी एजेंसी के पास जाने के, ठीक है। एक मिनट, कोई नया बंदा आया मार्केट में, मैं इसको इन कर दूं जरा, ओके। अभी देखो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ अपनी प्रोफाइल में ना, ठीक है, यहाँ लिए यूएसए का नंबर मैंने दिया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पैम मैसेज हमारे पाकिस्तानी भाइयों के आते हैं, अंग्रेजों ने आज तक मैसेज किया नहीं, ठीक है, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आपको मैसेंजर पर मैसेज करने के लिए, ठीक है। तो अब नीचे प्रोफाइल गया, यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई मैं आपकी जीएमबी 90 डेज में जो ना रैंकिंग में ले आऊंगा, ठीक है। आपने अपना इंट्रोडक्शन बताना है कि आपका क्या टारगेट है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो अब मेरा जो इस कोर्स में अपना पूरा टारगेट होगा वो ये होगा, देखें लोकल एसईओ मैं बता देता हूँ, दो चीजों के लिए करते हैं हम, एक करते हैं जीएमबी के लिए, एक करते हैं वेबसाइट के लिए, ठीक है। जब हम वेबसाइट के लोकल एसईओ की बात कर रहे हैं तो इट विल टेक्स टाइम, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें हमारे पास ऑन पेज कवर होता है, ऑफ पेज कवर होता है, ठीक है, टेक्निकल एसईओ भी साथ साथ होती है, ठीक है, हम उस पर ब्रांडिंग में काम करते हैं, पूरी होलिस्टिक एसईओ के ऊपर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इट विल टेक्स टाइम, तो मेरा टारगेट ये है कि यार हम कम से कम टाइम लगाएं और ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा उठा सकें, ठीक है। तो जो वेबसाइट से रिलेटेड एसईओ डेफिनेटली उसकी ट्रेनिंग भी मैं दूंगा, और आगे जाकर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उस पर रैंक एंड रैंक की ट्रेनिंग भी दूंगा कि रैंक एंड रैंक पे किस तरह काम कर सकते हैं पैसिव इनकम के लिए। लेकिन उस पैसिव इनकम पे जाने के लिए पहले हमें लाजमी है कि हम क्लाइंट एसईओ पर काम करें ताकि हमारे पास डॉलर आना शुरू हुए और मोटिवेशन आए, फिर हम अपनी पैसिव इनकम की तरफ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला काम उसके लिए तो हम फोकस करेंगे अपनी जीएमबी पे, जीएमबी रैंकिंग के लिए, क्योंकि जीएमबी को रैंक करना थोड़ा आसान भी है, उसको सीखना थोड़ा आसान है, उस पर काम थोड़ा सा कम करना पड़ता है वेबसाइट एसईओ के मुकाबले में, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कि भाई क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी टेस्ट देकर बताऊंगा कि आप किस तरह से ये सारी चीजें चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, ये जो पोस्ट है सारी ये किस तरह से पोस्ट जो है चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको चैट जीपीटी का 5 से 10 मिनट का एक थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके अपनी मैसेंजर पे क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस तरह बेस्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनके साथ, और किस तरह से अपनी पोस्टें डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह से गूगल सॉरी फेसबुक ग्रुप में जाकर उनकी कमेंटिंग कर सकते हैं, ओके। तो ये तो मेरा अपना लिंक हो गया। अच्छा अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ना मेरी सारी पुरानी डिटेल आ रही है, इट शुड बी अपडेटेड, इसमें लाजमी जो है ना मैंने कहीं एसईओ का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है, मैंने अभी तक ये अपडेट नहीं करी, ये मुझे करनी चाहिए। और आप लोग भी आज जाएं तो सबसे पहले अपनी जो भी आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये फेसबुक की जो लिस्ट है इसको अपडेट करें, डिटेल अपनी बायो पूरी प्रॉपर अपडेट करें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप मेरी पोस्ट पे आ जाओ तो देखो ये मैंने आज से पहले जो है ना सभी पोस्टें कभी नहीं करी ना,
जो कि मैं आजकल कुछ दिनों में करने लगा हूँ, वरना पहले मैं इस तरह की पोस्टें नहीं करता था। ठीक है, अब ये देखो कि ये मैंने अपने क्लाइंट से बात करी, उसको रेडी किया, एग्री किया कि भाई आपको मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ उसके लिए मैं आपको क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ। आप मुझे अगर रिकमेंड करना चाहोगे किसी अपने फ्रेंड को या किसी और को, तो आप मुझे किस तरह से रिकमेंड करोगे, मुझे जेन्युइन फीडबैक देना। ठीक है, तो उसने अपनी जेन्युइन फीडबैक रिकॉर्डिंग करके दी। अभी एक और रिकॉर्डिंग मैंने आज करी है, वो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूंगा फेसबुक पे। अब ये देखो यहाँ पर जो है ना, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस वीडियो के ऊपर काफी सारे लोगों ने जो ना मुझे थैंक यू के मैसेज करे, अप्रिसिएशन के मैसेज किए। अब आप एक चीज देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि उन सबको जो ना मैंने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया है। सबको मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं बोला, उनको देखो मैंने सबको अलग अलग रिस्पॉन्सेज दिए। थैंक्स फॉर योर पॉजिटिविटी, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, आई एम थैंकफुल फॉर योर काइंड गेस्चर, योर वर्ड्स मेड माई डे। तो जब बंदा इस तरह से इंडिविजुअली किसी भी चीज के लिए किसी भी बंदे से इंडिविजुअली कोई कमेंट करता है या कोई बात करता है, तो उसको वैल्यू रिसीव होती है, उसको लगता है कि इस बंदे ने अलग से टाइम लगाया है और मुझे वैल्यू डिलीवर करी है, थैंक यू करके जान नहीं छोड़ा दी अपनी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर मैंने एक आज अपडेट आई थी, तो वो अपडेट कर दी कि भाई इस तरह से जो ना ये एक न्यू फीचर आया है गूगल माई बिजनेस के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर मेरी एक क्लाइंट से बात चल रही थी, उसने मेरे बारे में काम के बारे में तारीफ करी, उसका स्नैपशॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर गूगल की एक न्यू कोर अपडेट आई थी कुछ दिन पहले, उसकी मैंने पोस्ट यहाँ पर लगा दी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक को गूगल की कोर अपडेट आई हुई थी, उसके बारे में मैंने यहाँ पर पोस्ट लगा दी। ठीक है, अब इसी तरह मैं यहाँ पर अपने बारे में और लोगों के बेनिफिट के बारे में वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ। कि अब ये देखें, ये फहद भाई हमारे बहुत ही जीनियस और बेहतरीन उस्तादों में से हैं। ठीक है, अब उन्होंने मेरे इस पोस्ट के ऊपर मुझसे इंटरेक्शन किया। ठीक है, इससे पहले आज तक एक भी कमेंट जो ना उन्होंने मेरी पोस्ट में नहीं किया, मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ कुछ अर्सा पहले मैंने उनकी एक वीडियो सेशन ज्वाइन किया था, जो उन्होंने क्लाइंट हैंडलिंग के बारे में दिया था। ठीक है, तो वो मैंने उनसे सीखी। ठीक है, वो अभी तक मैं उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाया, लेकिन आप देखो कि उसका रिस्पॉन्स में जब मैंने ये कमेंट्स दिया इसको, ठीक है, तो आप ये देखो कि किस तरह से फुल मैंने डिटेल में बता दिया कि भाई मैं इस तरह से जो ना जीएमबी रैंक करता हूँ। तो अब कोई भी क्लाइंट, कोई भी विजिटर, कोई भी पोटेंशियल कस्टमर मेरे पास विजिट करेगा, तो उसको मेरे पास पता चलेगा कि यार मैं किस तरह से जो है ये सारी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, डियर लोकल को फोकस करें, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, वो अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहा हूँ मैं। आप मेरी फेसबुक पोस्ट पे चले जाओ। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरा कोई क्लाइंट है। ठीक है, इसने यहाँ पर इतनी लंबी जो ना मुझे अप्रिसिएशन दिया। ठीक है, मैंने उसको नहीं कहा था कि यहाँ पर करो, अब उसको जो मैंने रेस्पॉन्स किया, कितना बेहतरीन फुल लॉन्ग कमेंट को रेस्पॉन्स दिया ना। फेसबुक प्रोफाइल अपडेट करनी है, प्लस अपनी पोस्ट यहाँ पर इस तरह की डालनी है जो इंटरएक्टिव पोस्ट हो। ठीक है, अब ये पोस्ट किस तरह से डिजाइन होंगी और क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको लास्ट सेशन की लास्ट में 5 से 10 मिनट में समझा दूंगा किस तरह से होगा। लेकिन अभी जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप आज से शुरू कर दोगे, तो अगले 10 दिन के अंदर जो ना आपके पास क्लाइंट्स आपसे रब्ता करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन। ये तो आपने जो ना सब कुछ तैयार कर लिया, लैंडिंग पेज कि कोई भी कस्टमर यहाँ लैंड करे तो वो झट से जो ना आपकी सर्विसेज ले ले। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, और उस स्टेप पर जाने से पहले मैं देख लेता हूँ अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने मुझे मैसेज करा हो, तो मैं देख लेता हूँ, उसको ज्वाइनिंग का लिंक दे देता हूँ। ओके, आर यू एक्साइटेड गाइस? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ काम की बात कर रहा हूँ तो लिखो कमेंट में, बताओ मुझे कि यू आर एक्साइटेड। कमेंट एक्साइटेड। डज इट एनी मेक सेंस कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से करनी है? ठीक है, मैं इसके सेशन के आखिर में कोई एक या दो बंदा अपनी प्रोफाइल शेयर करे, मैं उसको एनालाइज भी करूंगा कि यार उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ सिर्फ वो बंदा शेयर करे प्रोफाइल जो ऑलरेडी अपनी जो है ना प्रोफाइल के लैंडिंग पेज पर काम कर रहा हो, एसईओ से रिलेटेड या किसी भी सर्विस से रिलेटेड,
ताकि मैं उसको ये देख सकूं, अगर उसने कुछ अच्छा किया हुआ है तो मैं उससे वो सीख सकूंगा, फिर वो मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा खुद अपने आप में। ठीक है, क्योंकि आई एम अ गुड लर्नर और मैं कभी भी किसी से सीखने से पीछे नहीं हटता। ठीक है, तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम किसी की प्रोफाइल भी चेक करेंगे, तो हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने को मौका मिले, क्योंकि आई एम नॉट द चैंपियन। ओके, अब हम जाते हैं फेसबुक तरफ। अब फिर अब ये देखो कि मैंने कितने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी जो फील्ड है वो क्या है, लोकल एसईओ। ठीक है, लोकल एसईओ का नाम कोई भी लेता है ना, तो ज्यादातर जो भी क्लाइंट है वो यही समझता है कि हम जीएमबी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ दोबारा। ओके, अभी आ रही है स्क्रीन लोकल एसईओ? ओके, लोकल एसईओ, अब जब भी हम लोकल एसईओ का नाम लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं जीएमबी की। ठीक है, जीएमबी इज इक्वल टू गूगल माई बिजनेस, और इज इक्वल टू नया नाम है इसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको हम जीबीपी भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई बंदा नाम लेते हैं ना लोकल एसईओ का, उसका मतलब होता है मैं ज्यादातर जीबीपी, गूगल माई बिजनेस। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने फेसबुक पे वापस। अच्छा, अभी जितनी भी चीजें ना, मैं सारी अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई इसको कॉपी करे या कुछ भी कर ले। ठीक है, तो हम सबसे जाते हैं, सर्च करते हैं लोकल एसईओ। हम ग्रुप्स में गए। ठीक है, और ग्रुप्स में यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, सॉरी, लोकल एसईओ। तो यहाँ पर सारे वो ग्रुप्स आ गए जो हमने, जो लोकल एसईओ से रिलेटेड है। लोकल एसईओ, एसईओ कम्युनिटी, लोकल एसईओ साइटेशन, लोकल एसईओ एकेडमी, गूगल माई बिजनेस सपोर्ट, गूगल लोकल एसईओ। ठीक है, अब इसमें से कुछ मैंने ज्वाइन करे हुए हैं ऑलरेडी, और कुछ मैंने ज्वाइन नहीं करे हुए। ठीक है, ये काफी सारे लोकल एसईओ ग्रुप्स आ गए ना। अब आपने करना ये है कि आपने जो ना इनको ज्वाइन करते जाना है। सही है, फॉर एग्जाम्पल गूगल माई बिजनेस सपोर्ट लोकल एसईओ, इसको हमने ज्वाइन किया। तो ओके यार, ये कुछ रिक्वेस्ट पेंडिंग में थी, वो मैं देखता हूँ पहले। ओके, अगर किसी के भी क्वेश्चन हो तो हम बिल्कुल सेशन के लास्ट में लेंगे। और ये हमारे फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, पहले हमने ग्रुप को चेक किया, ग्रुप में क्या चल रहा है। ठीक है, इस ग्रुप की कोई
अच्छा, अब जो भी ग्रुप आप ज्वाइन करो ना, तो उसके लिए लाजमी है कि वो ग्रुप एक्टिव होना चाहिए ना, कि लोग पोस्ट कर रहे हो और उसका जवाब दे रहे हो, उसका आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई ग्रुप होगा तो वो आपके लिए अच्छा है ना। जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ एक दो ग्रुप्स जो कितने इंटरेक्टिव है। तो उसमें आप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लो, डेली के 5 ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, कुछ वो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देंगे, कुछ अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो जो भी अप्रूव करता जाए, फिर आप उनको मॉनिटर करो, ऑब्जर्व करो कि यार ये ग्रुप आपके काम का है या नहीं है। तो अगर आपको लगे कि वो ग्रुप आपके काम का नहीं है, तो आप जो है उसको आ, वो बाहर आ जाओ, लेफ्ट कर जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो ग्रुप आपका काम का है, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट कैसे करना है वो भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल जरा दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये जितने भी ग्रुप्स है ना, अब इन सबको डेली बेसिस पे आपने यहाँ लोकल एसईओ लिख दिया। अब यहाँ इसको डेली बेसिस पर जो ना आप ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन ज्वाइन लोकल एसईओ। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे गूगल माई बिजनेस। ठीक है, इसको आपने सर्च किया। अब इससे रिलेटेड ठीक है, और डेली बेसिस पे उनको विजिट करते जाओगे। गूगल में बिजनेस लिख सकते हो, आप जीएमबी लिख सकते हो। ठीक है, ये कीवर्ड लिख सकते हो। इसके अलावा गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गूगल मैप्स लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैप्स एसईओ लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे कीवर्ड के कौन कौन से ग्रुप ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं किसी एक ग्रुप में जाता हूँ, वहां आपको मैं दिखाता हूँ कि किस ग्रुप मेरे कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल ये काफी सारे ग्रुप्स हैं जिनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी हुई है, अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है, पेंडिंग में जा रहा है रेस्पॉन्स। ठीक है, मैं आपको एक ग्रुप बताता हूँ जो कि बहुत ही फेमस ग्रुप है। ओके, ये है एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग विद टिम केलहर्ट। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि काफी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है ना, और ये ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव। अब इसमें इतने क्लाइंट्स हैं, इतने क्लाइंट्स हैं, इतने क्लाइंट्स हैं कि आप बिलीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम सबको जो ना इंडिविजुअल मैसेज करके स्पैम मैसेजेस कर रहा हूँ, उसका कुछ फायदा नहीं है। उल्टा फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा, या अगर वो मेंबर आपको कंप्लेन कर देगा तो वो आपको जो ना बैन कर देगा यहाँ से। लेकिन यहाँ से आपको इतने क्लाइंट मिल सकते हैं कि आपकी सोच है। और यहाँ पर ज्यादातर जो ना बिजनेसमैन होते हैं और एजेंसीज वाले होते हैं। ठीक है, एजेंसीज भी आपको यहाँ मिल सकती हैं, आपको बिजनेसमैन भी मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पोस्ट नहीं करते, हम यहाँ देखेंगे, रीड करेंगे ग्रुप्स में कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। Hi friends, a photographer friend just told me that her LinkedIn profile ranks higher than her website for the name word. How is it possible? अब देखो ये इसने क्वेश्चन किया। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं तो आपको आज से कह रहा हूँ, लोकल एसईओ में आपको भी सिखाएंगे यार। ठीक है, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपने जो ना किस आपने जो है वो पकड़ने हैं, क्या करना है, आपने गूगल सॉरी क्लाइंट्स पकड़ने हैं। ठीक है, तो अब आपने करना है क्या है, देखो एक यहाँ पर जो ठीक है, अब इसका आंसर आपको मालूम हो या ना मालूम हो, दोनों सिचुएशन में आप इसको रेस्पॉन्स कर सकते हो। कौन बंदा ये बात जानता है कि आपको नहीं मालूम कि यार इसका क्या आंसर है, क्योंकि आप लेको एसईओ नहीं जानता। ठीक है, और इसका आंसर देना चाहता हो तो वो किस तरह से आंसर देगा। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा और जिसको एसईओ नहीं आती हो और वो ये समझता हो कि यार मैं
जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, लेकिन उसको ये मालूम है कि यार मैं फिर भी इसका आंसर दे सकता हूँ और इतना अच्छा दूंगा कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा बंदा। ये भी कर सकते हैं हम, रिलेटिव बंदे को कमेंट में टैग कर सकते हैं, ठीक है। जीपीटी, चैट जीपीटी, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन? ओके, ठीक है। अगर मैंने करना हो किसी को कमेंट रिफ्लेक्ट टैग कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपनी ब्रांड बनाने के लिए, ठीक है, कि हम वी आर द चैंपियन इन द लोकल एसईओ। ओके, तो हम करेंगे क्या, हम चैट जीपीटी और बार्ट से हेल्प लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं उसको नॉर्मली यहाँ पर जवाब दे सकता हूँ कि किस तरह से जो ना रेस्पॉन्स करूं, लेकिन मैं उसको भी जवाब नहीं देता। चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि भाई मैंने इस बात का जवाब देना, मुझे बताओ कि मैं कैसे जवाब दूं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, मैं चला गया चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने उसको बोला और हमारे पास हमारा एक्सपर्ट है चैट जीपीटी, हम इसको बोलेंगे एक्ट एज अ लोकल एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। हमने बोल दिया कि आपने लोकल एसईओ एक्सपर्ट जैसा रिएक्ट करना है, ठीक है। अब करना क्या है, अब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देने लगे चैट जीपीटी को, ठीक है। यहाँ पर अगर आज के दौर में सबसे ज्यादा किसी भी चीज की डिमांड है तो वह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे ना, चैट जीपीटी आपको उतना अच्छा रेस्पॉन्स देगा। और हमारे पास बहुत सारे जो ना एआई के इस तरह से सॉफ्टवेयर आ गए मार्केट के अंदर, लेकिन आज की तारीख में चैट जीपीटी से बेस्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद बोलूंगा कि आई हैव व पोस्ट sorry, I will share a post which is uploaded in the local SEO group. I want you to give me possible response to it. और मैंने क्या किया, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर मैंने पोस्ट इसकी पेस्ट कर दी, ठीक है। इसको कर दिया एंटर। अच्छा, अब हमने चैट जीपीटी से हेल्प तो लेनी है, लेकिन वो कहते हैं कि चीटिंग नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। तो हम आंखें बंद करके चैट जीपीटी पर ट्रस्ट नहीं कर लेंगे कि यार वो जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसने जिस तरह से लिख कर दिया वो सही लिख कर दे रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि जिस तरह से ये बात हमें मालूम है कि हम चैट जीपीटी से आंसर लेकर दे सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोगों को मालूम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने देखा कि यार ये आंसर तो ऑलरेडी किसी ने दिया हुआ है इसी तरह से सेम वर्ड में। अगर मैं भी सेम वर्ड में आंसर दे दूंगा, ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, सही है। अब क्या करना है, अब जो है इसमें आप देखो कि उसने इतना बड़ा आंसर लिख कर दे दिया ना। अब मैं इतना बड़ा अभी भी वो लिख ही रहा है, उस रुके नहीं, ठीक है। अब मैं उसको इतना बड़ा आंसर नहीं दूंगा वो कमेंट में मैं उसको मैक्सिमम भी आंसर दूंगा तो 3 4 5 लाइनें या 10 लाइनें मैक्सिमम, इससे ज्यादा लाइन में उसको मैं आंसर नहीं दूंगा कमेंट के अंदर। अच्छा, लेकिन हमने जो भी आंसर देना चाहे, हमें मालूम हो या नहीं मालूम हो, वो 1 लाइन का नहीं होना चाहिए, मिनिमम भी 2 से 3 का लाइन का होना चाहिए, ताकि कोई भी विजिटर बाद में कोई भी उस ग्रुप में विजिट करे और नीचे स्क्रॉल करे ग्रुप्स को देखे तो आपका कमेंट अलग से उसको नजर आ जाए, और आप जो ना उसमें अपनी अथॉरिटी रखते हो कि हाँ यार ये बंदे को काम आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं उसको बोलूंगा कि प्लीज मेक इट शॉर्ट। अब उसने देखो मुझे 3 लाइन का जो ना आंसर दे दिया। अब मैं इसका आंसर जो ना वहां पर डालने से पहले इसको रीड करूंगा कि जो इसने आंसर दिया ये पढ़ने में मुश्किल तो नहीं लग रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही हो।
बेसिकली हमने करना ये है कि ये हमारी लर्निंग प्रैक्टिस हो रही है, हम वहाँ उसको चैट जीपीटी से आंसर तो दे रहे हैं लेकिन हम खुद सीख भी रहे हैं। अब उसका क्वेश्चन किया तो हम उसको क्वेश्चन को समझेंगे, पहले क्वेश्चन कर क्या रहा है वो, ठीक है। बंद कर, तो इसका आंसर उसको चाहिए कि भाई क्या रीजन है उसकी वेबसाइट नहीं करी। इसने बोला इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर अ लिंक्डइन प्रोफाइल टू आउटरैंक अ पर्सनल वेबसाइट फॉर नेम रिलेटेड सर्चेस ड्यू टू लिंकिंग high domain authority and optimized profiles. To improve her website ranking, ensure it is well optimized, updated regularly, and has quickly update backlink. This should help her. अगर इसमें से आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि यार ये आउटरैंक का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसा कोई लेक्चर नहीं देखा जिसने जो ना वो इस तरह से चीजें सिखाई हो। ये मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, तो यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि प्लीज बी राइट, सारी मेरी अपनी प्रॉम्प्ट्स बनाई हुई प्रॉम्प्ट्स है, ठीक है। और आज की तारीख में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत हाई पेड जॉब्स हैं इनकी। प्लीज री राइट above response with the easy and alternate word of outrank. ओके, अब उसने क्या किया, इट इज कॉमन फॉर अ लिंक्डइन प्रोफाइल टू अपीयर हायर। उसने सारा का सारा आंसर वही रखा, सिर्फ और सिर्फ आउट रैंक को चेंज करके कर दिया अपीयर हायर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हमें उसने इजी वर्ड में दे दिया ना, वो हमें पहले बार समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करते हैं। इट इज कॉमन टू लिंक्डइन प्रोफाइल टू अपीयर इन हायर सर्च, इसको एक दो पढ़ भी लेते हैं। देन अ पर्सनल वेबसाइट नेम रिलेटेड क्वेरीज लिंक टू लिंक्डइन टू बोस्ट अ वेबसाइट कॉमन श्योर दैट, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और सिंपल यहाँ जो ना आंखें खुली रखनी है, अपनी आंखें बंद नहीं करनी बस रिप्लाई करते हुए, ठीक है। हमने इसको कमेंट करना है, ठीक है, और इसको इंटर कर देना है। अब कोई भी बंदा इसको रीड करेगा कमेंट, तो वो क्या ये अज्यूम नहीं करेगा या जिस बंदे ने ये कमेंट किया है वो एसईओ एक्सपर्ट है। अगर आप वो समझते हैं कि वो इस बात को समझेगा कि हाँ यार ये एसईओ एक्सपर्ट है, इससे मुझे रब्ता करना चाहिए अपने मसाइल के लिए, तो आप यहाँ पर लिखें यस, वरना आप लिखें नो। कम ऑन फास्ट। कम ऑन, सिर्फ 3 बंदों को यस लगता है, बाकी सब किधर है? 16 बंदे हैं यहाँ पर, 16। ओके ओके ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, अब ये काम हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक और चीज देखनी है कि हमने उसको रिप्लाई तो किया है, ठीक है, लेकिन हम रिप्लाई सिर्फ उसी को करेंगे कि जिसका मैसेज जो ना अभी आया हो, आज आया हो, या 2 दिन पहले आया हो, ठीक है। हम पुराने मैसेजेस पे जाकर रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। हम न्यू मैसेजेस देखेंगे कि यार 1-2 दिन के अंदर कौन से मैसेजेस आए, और मोस्ट प्रोबेबली उस मैसेज को लाजमी रिप्लाई करेंगे जो अभी अभी का आया हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो 2 जनवरी का मैसेज है, उसके मुझे यहाँ रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, इट्स ओके, ठीक है। मैंने सिर्फ सिखाने के लिए किया, वरना मैं इसको कभी भी रिप्लाई नहीं करता। अब हम दूसरे मैसेजेस देखते हैं कि लोगों ने और क्या मैसेज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बंदे ने लिखा हुआ है देयर माइट बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन द वेबसाइट, देयर वेबसाइट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड वेल, ठीक है। यहाँ पर किसी ने लिंक शेयर कर दिया, और यहाँ पर मैंने डिटेल में बता दिया। अब कोई भी बंदा या यही बंदा जिसकी पोस्ट है, वो जब इसको रीड करेगा तो वो क्या अज्यूम करेगा कि यार मैंने ज्यादा चीज बताई है तो मुझे ज्यादा चीजों के बारे में मालूम है, क्योंकि मैं ज्यादा बोल सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो अब इस मैसेजेस से क्या होगा, वो आपसे इंटरेक्ट होंगे इस मैसेजेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और चीज आपको बताना भूल गया, हमने एक और चीज करनी है, लास्ट में सीटीए जरूर देना, ओपन एंडेड क्वेश्चन
कि उसको जो ना वो हमें रेस्पॉन्स करे, हमसे इंटरेक्ट हो मजीद, ठीक है। हम उसको बोल सकते हैं कि लेट मी नो इफ यू नीड एनी अदर गाइडेंस इन दिस रिगार्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो, ठीक है, आई एम ओपन टू हेल्प। इस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में जाकर उनके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस क्या हो गया, हम उसको ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस है हमारा, ठीक है। नंबर 1 प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर काम करना है, अपना कवर फोटो चेंज करना है, अपना जो है कवर फोटो पिक्चर अच्छी प्रोफेशनल सी पिक्चर लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे अपना सारा बायोडाटा प्रॉपर अपडेट करना है, और उसके बाद पेज पोस्ट डालनी है, ठीक है। तो अभी हम जो है ये काम ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 स्टेप ये है कि आपने लोकल एसईओ, जीएमबी, गूगल माई बिजनेस, जीबीबी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इन 4-5 कीवर्ड को यूज करके गूगल में ग्रुप सर्च करना है, फेसबुक पर ग्रुप सर्च करना है और उनको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डेली के 5 ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने उस ग्रुप में जाना है और उसमें देखना है कोई सी ऐसी पोस्ट जो आज आई हो या 2 दिन के बाद आई हो, ठीक है, या 2 दिन पहले आई हो, उन तमाम पोस्टों को आपने रेस्पॉन्स करना शुरू करना है, ठीक है। ये 3 स्टेप आपने करना है। फिर इसके बाद क्या होगा कि लोग आपसे इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हमने ये भी सीखा कि किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करके हमने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है, और किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो ना सारी चीजें जो है आप वो चैट जीपीटी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी पोस्टें बना सकते हो, ठीक है। अपना जो है आप कमेंट्स लिख सकते हो, और इवन के जब आपके साथ जो मैसेंजर पर कोई इंटरेक्ट होता है तो उसके साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट करोगे वो भी सारा आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। लेकिन ये लाजमी है कि आपको पता हो आप क्या लिख रहे हो, उससे आपको खुद समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, और जब ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये काम आपने डेली 1 घंटा भी कर लिया तो विद इन 1 वीक या 10 दिन जो ना आपके पास एक क्लाइंट रेडी मौजूद होगा जो आपको अपनी सर्विस ऑफर करने, आपसे सर्विस लेने के लिए तैयार होगा, ठीक है। अब इसमें करना ये है कि जो भी आपको रेस्पॉन्स करता है कमेंट के अंदर, ठीक है, आप उसको पर्सनलाइज मैसेज भी कर सकते हो कि इफ यू नीड एनी अदर हेल्प, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और यू कैन इंटरेक्ट मी, यू कैन कॉल मी, और मैं जो ना ये सर्विसेज ऑफर करता हूँ, लेकिन अपनी बहुत ज्यादा जो ना इनडायरेक्टली वे में उसको अपनी सेल्स की पिच करनी है, डायरेक्ट पिच नहीं करनी है, ठीक है। तो ये काम आपने, एक तो ये काम हो गया। एक और काम आपने ये करना है कि आपने उस पोस्ट में देखना है और उसमें कहीं पर भी अगर कोई बंदा है जो नीड मांग रहा है, सर्विसेज मांग रहा है कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सर्विस चाहिए, ठीक है, तो उसको आप इमीडिएटली विद इन आवर जो है ना उसको रेस्पॉन्स करो। अगर और देखो अगर 5 से कम बंदों ने उसको रेस्पॉन्स किया है तो आप उसको रेस्पॉन्स करो, प्राइवेट मैसेज भी करो, ग्रुप में भी मैसेज करो, उसको प्राइवेट मैसेंजर में भी जाकर मैसेज करो और उसको बताओ कि भैया ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये क्वेश्चन पूछना है कि सॉल्व होगी या नहीं, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे काम आता है, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका हूँ, ठीक। अगर वो रेस्पॉन्स कर देता है तो इट्स मीन के देयर इज अ 100%, 99% चांस का वो क्लाइंट बन रहा है। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करता है तो आप 1-2 दिन के बाद उससे फॉलोअप ले सकते हो उसका। आप उसका अपने पास आईडी नोट कर लो, उसका नाम नोट कर लो और डेट नोट कर लो किस दिन आपने उसको मैसेज किया था पर्सनली जाकर, ठीक है। ये सारे काम इंशाअल्लाह ताला अगर आप करते हो तो आपको लोकल एसईओ आती हो या नहीं आती हो, इन दोनों केसेस में आप विद इन 10 डेज एक क्लाइंट को ऑन बोर्ड ले लोगे। ओके गाइस, तो ये सिर्फ एक मेथड था, आगे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेथड है जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। ये एक प्रैक्टिकल मेथड है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, चाहे आप लोग मेरे कोर्स में ज्वाइन करो या ना करो, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो डज इट एक्साइटेड गाइस? कुछ समझ में आया आप लोगों को कि किस तरह से हम जो ना, ये आज का जो भी सेशन था काफी लंबा हो गया, तो क्या इज इट वर्थ फॉर यू? क्या आप को इसकी कोई, आपको लगा इसमें कोई वैल्यू है, कुछ चीज है आप लोगों ने सीखी हो, कुछ नया सीखा हो, कुछ अच्छा सीखा हो? ओके, अगर अभी किसी का अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है, हैंड रेस कर ले तो वो मुझसे माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है।
एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर दे, तो हम उसका क्वेश्चन ले लेंगे माइक अनम्यूट करके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये तो मतलब क्लाइंट हंटिंग का मेथड हो गया। मैं दरअसल वो पूछ रहा था कि दूसरा अगर वो भी पता चल जाता है या वो बाद में सच करेगी। की हॉर्नो देनी थी कि क्या था, और अगर प्रैक्टिकली लोकल इंशाल्लाह अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर ले तो जरूर आपको वो सीखने को मिलेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है वो मुझे पूछो, हो सकता है मैं कुछ बता दूं। मैं दरअसल एक रोड मैप ही पूछना चाह रहा था। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। कभी साइटेशन बना ली, कभी कुछ कर लिया तो कभी कुछ कर लिया, लेकिन एक सही जो ऑथेंटिक वे है ना वो नहीं पता चल रहा कि कौन सा मैं यूज़ करूँ। ओके, फॉर एग्जांपल कौन सा आपका प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे पूछो कि ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैंने काम करना है। लॉक स्मिथ के लिए। ओके, लॉग स्मिथ के लिए आप वेबसाइट पर काम कर रहे हो या जीएमबी पर काम कर रहे हो? मैं जीएमबी पे काम कर रहा हूँ उसके लिए। ओके ठीक है, उसका आपने ऑडिट कर लिया? ऑडिट नहीं, ऑडिट नहीं मैंने किया, वैसे ही ठीक मैं है, कर रहा था मतलब। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लिया? हाँ जी, वो कर लिया। ओके ठीक है, डेली बेसिस पे कितने पोस्ट आप अपडेट कर रहे हो, पिक्चर्स कितनी अपडेट कर रहे हो? डेली वैसे मैं तो कैनवा से सही मतलब डिजाइन वगैरह करके ना पहले 3 करता था, अब एक ही कर रहा हूँ। ओके, इमेजेस कितनी अपलोड कर रहे हो और साइटेशन कितनी बना रहे हो? साइटेशन तकरीबन 50 बना ली है। तो क्लाइंट मेरे पास ज्यादा 11 क्लाइंट हुए पड़े तो उनको मैं एक ही टाइम पर आप बनाते हो सारी साइटेशन? नहीं नहीं, एक ही टाइम पर नहीं, कभी 2 बना ली, 3 बना ली, ऐसे करके ना मतलब अभी 50 की लिस्ट तो मेरे पास पड़ी है जो बनी ठीक हुई है, है। सोशल प्रोफाइल आपने बना ली? कौन सी? सोशल प्रोफाइल्स बनाई हैं आपने क्लाइंट के हाँ लिए? जी जी, बनाई वो फेसबुक वगैरह का पेज और इंस्टा पे बनाया था उसके लिए। ओके ठीक है, और मैं देखें बहुत सिंपल स्टेप्स है मेरे ना, इतना मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप पूरा रोड मैप मैंने दे दिया है, आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाओ, ठीक है, मैंने आपको कमेंट भी दिखाया था, ठीक हाँ है, जी आप जी। मेरी प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ पर बिल्कुल मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वहाँ पर, ठीक है, उन स्टेप्स को आप इसी तरह से एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो आपको जो है ना अफाका होगा। सही है, और उसके लिए फहद भाई के मैसेज पे मैंने रिस्पॉन्स किया था, ठीक है, तो सही उसको सही। आप देख लो, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर लो, उसी तरह से काम करना है, तो आपके जो है ना मसला पूरा रोड में भी यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है रोड में। अच्छा, एक और था। अगर न्यू क्लाइंट है, अगर वो न्यू काम स्टार्ट करना चाहता है, उसका सेटअप क्रिएशन कर लिया, तो उसको मिनिमम कितना टाइम एक्वायर होता है मतलब सही रैंकिंग में आने के लिए? क्योंकि उनका सबसे पहले क्वेश्चन ही यही होता है कि आप यार कितनी बहुत ही देर में सिंपल है, इम्प्रेस होंगे। बहुत ही सिंपल है, आप किसी को भी टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, वो जी जितने टाइम में मांगेगा ना उतने टाइम में जो ना वो रैंक हो सकता है, डिपेंड करता है बजट क्या है उसका, ठीक है, फॉर जी एग्जाम्पल उसके कॉम्पिटिटर्स पर डिपेंड करता है और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ठीक है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं, वो पोस्ट करते हैं, वो उनके पास रिव्यूज आते हैं, उनके पास ये सारी चीजें हैं, वो एक्टिवली अपनी उन्होंने बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करी है, अगर तो जो प्रोफाइल्स वहाँ मौजूद हैं और वो ओल्ड प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, जी, और उनके पास वो डेली बेसिस पे एक्टिव भी हैं, तो उनको आउट रैंक करना मुश्किल भी है और टाइम भी लगेगा, ठीक है। सही। सबसे पहले आपको रीच करना पड़ेगा उतनी नंबर ऑफ पोस्ट पे, जो नंबर जितनी पोस्ट आपके तमाम क्लाइंट्स करते हैं ना एवरेज, जी, उनसे ज्यादा पोस्ट आपने करनी होंगी, नंबर वन। जितनी इमेजेस वो अपलोड करते हैं उससे ज्यादा इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी, जितने रिव्यूज वो करते हैं उससे ज्यादा रिव्यूज आपने लेने होंगे, जितनी साइटेशन वो करते हैं उससे ज्यादा साइटेशन आपको लेनी पड़ेगी, जितनी बैकलिंक्स वो करते हैं उससे ज्यादा आपको बैकलिंक्स आपको बनाने पड़ेंगे, आपको उसकी पूरी वेबसाइट को लोकल एसईओ ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, आपको तमाम सोशल प्रोफाइल्स उसकी ब्रांड अथॉरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, इवन कि आपके पास वेबसाइट हो या ना हो, गूगल माई बिजनेस की जो है ना बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, गूगल माई बिजनेस के बैकलिंक्स बनते हैं, ठीक है, वो बनाने पड़ेंगे,
गूगल स्टैकिंग करनी पड़ेगी, क्लाउड स्टैकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, वेबसाइट हाईली ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, डिपेंड ऑन द कंपटीशन। अगर कंपटीशन कम है तो आप सिर्फ 20% काम करके 100% रिजल्ट ले सकते हो, लेकिन अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आप 180% काम करके 20% रिजल्ट लोगे। सही, अच्छा। इन जनरल कोई भी कॉम्पिटिटर कोई भी आता है तो सबसे पहले आप उसका ऑडिट करके दो, आप उसको बताओ कि कंपटीशन की क्या सिचुएशन है, और अगर आप 90 डेज में रैंक करना चाहते हो तो इट्स डिपेंड ऑन बजट। आपका जो बजट है उसके हिसाब से आप फैसला करोगे कि आप 90 डेज में रैंक करना चाहते हो या 1 साल में रैंक करना चाहते हो। अच्छा, मतलब ये 90 डेज मतलब बहुत जल्दी रैंकिंग का ड्यूरेशन है। हाँ, ये नॉर्मल आपकी अगर जीएमबी हो, ठीक है, जहाँ पर कंपटीशन ना हो वहाँ पर आसानी से रैंक हो जाती है। और कोशिश ये करो कि ऐसी ही जीएमबी का काम पकड़ो जिनके पास कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो, ताकि आपको रिजल्ट भी मिल सके और क्लाइंट भी खुश हो सके। सही हो गया। वैसे एक दो क्लाइंट्स आए थे तो उनके नेम में कीवर्ड ऐड किया तो वो काफ़ी मतलब अच्छा रैंक कर गए कॉम्पिटिटर्स की निस्बत, और फौरी रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो गए। तो उसका कोई मसला वगैरह तो नहीं सुना था, वो मतलब सस्पेंड हो जाती है, खतरा होता है? उसका सिंपल से हल यही है कि जब तक वो चल रहा है चल रहा है, क्योंकि गूगल के अपडेट्स के अगेंस्ट है, पॉलिसी के अगेंस्ट है, गाइडेंस के अगेंस्ट है। जब गूगल चाहेगा वो हटा देगा, लेकिन जब तक पैसा आ रहा है आने दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सस्पेंड का कोई इशू तो नहीं ना है इसमें? है ना, सस्पेंड। शूट ही नहीं है। कानून तोड़ोगे तो जुर्माना नहीं होगा। सही हो गया। और उससे पहले कि गूगल हटाए तुम खुद वो हटा दो नाम। तो रैंकिंग में मतलब कोई इश्यू तो ना हो, क्योंकि अभी तो रैंकिंग भाई अच्छी है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, ठीक है। रिस्क लो प्रॉफिट कमाते रहो, रिस्क नहीं लो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सिंपल। चॉइस आपकी है, पूछ लेना बिजनेसमैन से क्या करना है। चलो फिर अभी चल रहा है तो चलने देते हाँ, बस जब सस्पेंड होगा तो फिर देखना सस्पेंड होगा तो क्या करना है। ओके, इसके हैं। अलावा कोई क्वेश्चन? राशिद अली। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल क्लियर ठीक है है, सब चीज। क्या क्लियर है? आप मुझे कुछ बताएंगे आज आपने क्या सीखा? सर असल में यहाँ पे लाइट नहीं है तो मेरे तो आपने देखा होगा बार बार ज्वाइन करके ही मैं पूरा हो गया हूँ। 8-10 दफा मैं ज्वाइन रिज्वाइन कर रहा है, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख के फिर वो फिर कर पाऊंगा आपको ब्रीफ उस पे। ओके गुड। इमरान किधर हो आप? मोहम्मद इमरान आप हो? इमरान भाई किधर हो? ओके, अभी हम फिर क्लोज करते हैं। और फहद, आप अवेलेबल हो? फहद आप अवेलेबल हो? माइक को अनम्यूट करो। ओके मुनीर, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, आप पूछो। जी सर, मैंने कोर्स के बारे में पूछना है कि क्या मतलब कि उसका है फी वगैरह, और कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी आउटलाइन वगैरह। ओके, कोर्स के बारे में ये है कि कोर्स जो है हमारा आज फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, जो हमने इंट्रोडक्शन कराया तमाम चीज़ों का, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट उससे स्टार्ट कर देंगे, बल्कि प्रैक्टिकली नेक्स्ट उससे स्टार्ट नहीं करेंगे, कि जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं उनका ये होमवर्क है नेक्स्ट के लिए, कि आपने अपनी, बल्कि आप सब के लिए, आप सब नोट डाउन कर लो, आज से काम शुरू करोगे तो फायदा होगा। अपनी आपने नेक्स्ट सेशन में आने से पहले अपनी प्रोफाइल फोटो अच्छी से लगानी है, ठीक है। अपना कवर फोटो चेंज करो, लोकल एसईओ एक्सपर्ट आप लोग बन चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लोकल एसईओ एक्सपर्ट का वहाँ पर बैनर लगाओ, चाहे आप मेरा कॉपी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। आप अपनी बायो लगाओ, चाहे आप मेरे बायो कॉपी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। अपनी सारी बायो डिटेल्स प्रॉपर अपडेट करो, ठीक है। बिजनेस नेम चाहिए होगा, वो बिजनेस नेम मैं दे दूंगा आप दोनों को, ठीक है। वो अपडेट कर लेना आप लोग, ठीक है। और अपनी अच्छी सी एक पोस्ट बनाकर लोकल एसईओ से रिलेटेड लगाओ, ठीक है। तो एक ये है। और दूसरा, डेली बेसिस पे आपने 5 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। आज 1 वीक है आपके पास, 7 दिन है, सही है। तो 7 दिन में आपने टोटल 5 को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 5 5 5 7 कितने होते हैं, जितने भी होते हैं 35 होते हैं आई थिंक, ठीक है। 35 ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन करो, डेली बेसिस पे 5 5 ग्रुप ज्वाइन करो, ओके। और एटलीस्ट डेली बेसिस पर हर ग्रुप में आपने एक कमेंट लाजमी करना है, ठीक है। एक पोस्ट के ऊपर एक कमेंट लाजमी करना है डेली बेसिस पर, ठीक है। तो 35 आपकी ग्रुप्स हो जाएंगे और 35 आपके कमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है नेक्स्ट सेशन में आने से पहले पहले।
और अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिकली काम करते जाएंगे तो आप लोगों को जो ना काम मिलता जाएगा। और एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक तो ये चीज हो गई कि आप लोग किस तरह से क्लाइंट हंट कर रहे हो, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब दूसरी चीज ये होगी कि मैं हो सकता है कि आपको प्रॉपर वे में चीजें नहीं सिखाऊं, एक रूटीन में जो स्टेप्स मैंने बताए मैं आपको इस तरह से लेकर चलूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट आया, ठीक है, उसको एक पार्टिकुलर सर्विस चाहिए, तो वो काम मैं करने के बजाय मैं आप लोगों को उस चीज की ट्रेनिंग दूंगा। और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं आखिरी सेशन का इंतजार करूं, ठीक है। मेरे पास अभी क्लाइंट आया तो मैं आपको अभी ऑन बोर्ड लूंगा कि भाई आप जहां भी हो आप आ जाओ मेरे पास 5 मिनट के अंदर, ठीक है, आपको ऑन बोर्ड लूंगा, उस एक खास पार्टिकुलर काम की ट्रेनिंग दूंगा कि ये काम करना है, और फिर आप काम करना शुरू कर दो। जब काम करना शुरू कर दोगे, काम डिलीवर करोगे, ठीक है, और आपने जैसे ही 1 से 2 या 3 काम करके मुझे डिलीवर करोगे, आप मुझे पता चल गया आपने काम सीख लिया, काम को अच्छा आ गया, तो जितना भी काम आपने किया है मैं आपको उसकी पेमेंट भी कर दूंगा। तो आपकी विद इन जो ना 2 से 3 महीने में, ये कोर्स टोटली 2 महीने का है, ठीक है, लेकिन आपका 2 महीने 1 महीना खत्म होने से पहले पहले जितनी भी फीस आप लोगों ने पे करी है वो सब रिकवर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। ये मेरा पूरा प्लान है कि आप अपना क्लाइंट खुद ढूंढो, लोकल एसईओ सीखने से पहले आपके पास क्लाइंट मौजूद हो, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिकली जो मेरी थ्योरी है वो तो वीकली चलती रहेगी, ठीक है। मैं आपको चीजें 1 बाय 1 स्टेप, जो मैंने अभी रोड मैप ये फोटोशॉप वाले भाई को दिखाया, ठीक है, वो रोड मैप मेरा 1 बाय वीकली चलता रहेगा, मैं 1 1 घंटे का लेक्चर उस पर देता रहूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट उस वीक के अंदर मैं ये होगा कि आपको डेली जो ना 3 घंटे लाजमी देना है, ठीक है, और एग्जैक्टली वो काम लाजमी करना है कि जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। आपने क्या करना है, एक तो खुद क्लाइंट हंट कर रहे हो, वो रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, वहां से अच्छा हाई पे क्लाइंट आपको मिलेगा। इसके अलावा 2 3 तरीके और हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा, उसमें और फास्ट काम हो जाएगा, सही है, वो आपको लाजमी करना है। प्लस जो भी मेरे पास क्लाइंट आएगा वो काम मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दूंगा। ये वाहिद काम है जो आज की तारीख में कोई ट्रेनर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जिस स्टूडेंट को सिखाते हैं वो क्लाइंट लेकर भाग जाता है, ठीक है, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट दैट, आप भले क्लाइंट लेकर भाग जाओ, आई डोंट केयर, मैं दूसरा क्लाइंट ले लूंगा, लेकिन इससे आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी और आपका अपना नुकसान है। आज अगर क्लाइंट लेकर भागोगे तो कल को आपको कोई काम नहीं देगा, ठीक है। तो ये मेरे 2 तरीके हैं, अगर आप लोग इन तरीकों से एग्री करते हैं तो फीस पे करें, ठीक है। फीस मेरी जो ना सिर्फ $100 है, जो कि आप लोग इस तरह से चलते रहोगे तो विद इन 2 मंथ जो ना इसको कोर्स खत्म होने से पहले आपकी फीस भी फ्री हो जाएगी, ठीक है। $100 फीस है, और कोई भी बंदा अगर अभी ज्वाइन करता है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले, तो उसको 50% में डिस्काउंट दूंगा, तो वो $50 पे पे करके जो ना कोर्स ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो हाउ इज इट एक्साइटेड डील और नॉट, कि पैसा फीस भी दो और पैसा भी रिकवर कर लो इमीडिएटली। आई थिंक ऐसा तो कोई नहीं दे रहा, मेरे उस्ताद ने भी ऐसी गारंटी नहीं दी मुझे कि मैं जो ना काम भी दूंगा और सिखाऊंगा भी, काम भी मैं खुद दूंगा। उन्होंने काम दिया, ये भी बताया कि क्लाइंट कैसे सीखें, उन्होंने काम सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि क्लाइंट कैसे हैंड करना है, बहुत अच्छा बताया, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क क्लाइंट के साथ कैसे करना है नोबडी टीच, कोई नहीं सिखा रहा आज की तारीख में। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दुनिया का वर्ल्ड और बेस्ट लोकल एसईओ कोर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज डॉलर वाला लोकल एसईओ ट्रेनिंग। If you are excited, then join me and earn in dollar and spend in rupees. ओके, सो अभी मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, और किसी ने भी अगर एडमिशन लेना हो, ठीक है, तो वो मुझे इनबॉक्स कर दे, ठीक है, मैं वहाँ पर उसको लिंक शेयर कर दूंगा, वो लिंक शेयर करके वो ज्वाइन कर ले। और विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई बंदा हो, कोई एक ऐसा बंदा जो आज के कोर्स के बारे में, आज की ट्रेनिंग के बारे में अपनी रिव्यू देना चाहे, तो वो प्लीज हैंड रेस करे, ताकि मुझे पता चले कि आज के पैसे मेरे वसूल हो गए, मेहनत मेरी रायगा तो नहीं गई, काम की थी, कोई चीज काम की मैंने बताई नहीं। कोई एक बंदा हैंड रेस करे, मैं उसका जो है ताकि मैं उसकी जो ना वो ले लूँ। ओके, राशिद भाई आप अनम्यूट करके बोलिएगा। सर बेस्ट आपने वीडियो ऑन कर लें गाइड आप किया। अपनी। सर लाइट नहीं है, इस वजह से नहीं कर सकता। ओके ओके, चलो ठीक है, 1 मिनट आप होल्ड करो जरा। सर आपका ओवरव्यू जबरदस्त था, आपका जो
सिखाने का तरीका और जो आप उसको कहना चाह रहे हैं उसके लेके चलना चाह रहे हैं, तो वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो आप करवाएंगे इंशाल्लाह। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अटेम्प्ट टू लर्न दिस थिंग, और इंशाल्लाह आपकी गाइडेंस से फिर हम आगे भी चलेंगे उस पर, जैसा आप तो मुझे ये बताएं कहेंगे। कि आज जो मैंने पूरी होमवर्क कोशिश दिया होगी है नेक्स्ट सेशन होने से पहले पहले वो सारा काम कंप्लीट करके लाएंगे या नहीं? सर, इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा सर। ग्रुप भी ज्वाइन हो जाएंगे उस पे, और ग्रुप्स में कमेंट्स भी आप जैसे कह रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, मैं मुझे ऑलरेडी जरा 2-3 रिपीट कर दें ज्वाइन क्या किए थे क्या मैंने क्या क्या लोकल काम एसईओ है? के। सर उसमें लोकल एसईओ से रिलेटेड जो ग्रुप आपने कहे थे कि वो ज्वाइन करने हैं, तो वो डेली बेसिस पे 5, तो वो भी मैं करता रहूंगा पर वीक बेसिस पे आप कह रहे हैं, और उसमें फिर ग्रुप्स में जाके कमेंट्स भी आप कह रहे हैं, तो वो भी मैं कर दूंगा फिर प्रोफाइल उन भी ग्रुप। बनानी है? प्रोफाइल सर ऑलरेडी लास्ट वीक आपने बनवाई थी, उसको मैं फिर लोकल एसईओ से ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, तो वो काम भी 50% हुआ है, 50% और होके कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चले, विश यू ऑल ऑफ बेस्ट ऑफ लक। फिर इंशाल्लाह आप लोग जो जो मुझसे साथ कम कनेक्ट करना चाहेंगे वो नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करें, और अगर किसी ने भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो जो है वो मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकता है, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।